दोस्तों, इनका भयानक आकार, चालाकी और असीमित धैर्य ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इनका सबसे बड़ा हथियार इनका जबड़ा है, जो तट के किनारे आने वाले सभी जानवरों को भयभीत करता है। ये एक ऐसा हथियार है जिसके सामने बड़े से बड़े जानवर एक सेकंड में ही ढेर हो जाते हैं, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि लाखों वर्षों में इन्होंने अपने शिकार करने की काबिलियत को और भी बेहतर बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के नील मगरमच्छों के बारे में, जो पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अफ्रीका के सभी मांसाहारी जीवों में ये नील मगरमच्छ सबसे बड़ा प्राणी है। 5 मीटर से भी अधिक लंबाई वाला ये मगरमच्छ एक आधे टन के वजन से भी ज़्यादा होता है। हालांकि इस महाद्वीप में ये एकमात्र बड़ा शिकारी नहीं है, लेकिन इसका बड़ा आकार इसे एक बड़े शिकारी के तौर पर सबसे ऊपर रखता है और इसी वजह से इससे डरने वालों की संख्या कई ज़्यादा है। क्योंकि जब शेर भी पानी पीने के लिए तट पर आता है तो वो भी पूरी सावधानी बरत कर ही अपना सिर झुकाता है। पानी के बाहर ये मगरमच्छ पूरी तरह से अपनी चालाकी और तेज़ी खो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अकेले ही सब पर भारी पड़ते हैं, जिसके कारण शेर जैसे बड़े शिकारी भी इनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर पाते। जब सूखा मौसम आता है तो महाद्वीप के अधिकांश जानवरों के लिए एक कठिन समय होता है और जो अर्धजलीय जीव होते हैं वो इस समय बहुत ही कठिनाइयों से गुजरते हैं। हालांकि नील मगरमच्छ बहुत ही साहसी जानवर होते हैं, जो कई महीनों तक बिना भोजन के रह जाते हैं और जलाशयों में मौजूद थोड़े कीचड़ों से खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में इन मगरमच्छों के शरीर का तापमान गिरने लगता है और इनकी हृदय की गति भी 40 से 50 बीट प्रति मिनट तक कम होने लगती है, जिसके कारण इनके शरीर की ऊर्जा में कमी हो जाती है। और इसी सूखेपन की वजह से ये मगरमच्छ नए घर की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये मगरमच्छ ज़मीन पर 10 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये खारे पानी में भी अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती है जो इनके शरीर के अतिरिक्त नमक को निकालने में सक्षम होती है। ये नील मगरमच्छ एक निपुण और घातक शिकारी हैं। इनकी आँखें, नाक और कान एक ही स्तर पर स्थित होती है, जिसके कारण ये शिकारी अपने भारी भरकम शरीर को पानी के अंदर छिपाने में कामयाब हो जाते हैं और बाहरी सतह पर क्या हो रहा है इसके बारे में भी पता चलता है। और इसी हालत में ये घंटों तक बिना हिले बैठे रहते हैं और अपने सामने मौजूद शिकार को अपने होने की भनक दिए बिना उस पर हमला करने के मौके का इंतज़ार करते हैं। इस गर्म अफ्रीका में पानी इन जानवरों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन है और इसी पानी के अंदर छुपे हुए खतरे को ये सभी जानते हैं। लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए इन्हें पानी के करीब आना पड़ता है और कभी कभार इनकी ये प्यास इनकी ज़िंदगी की आखिरी प्यास बन जाती है। इन मगरमच्छों के विशाल जबड़े में 60 से ज़्यादा दांत होते हैं, जिससे छूटकर निकल पाना नामुमकिन होता है। ये जबड़े बहुत ही मजबूत और ताकतवर होते हैं, जिसे कई मायनों में मौत का मुंह कहना भी गलत नहीं होगा। ये मगरमच्छ एक सेकंड में ही रॉकेट की तेज़ी से बाहर निकलकर पानी पी रहे शिकार पर झपट लेते हैं और 9 मीटर प्रति सेकंड की तेज़ी से अपने जबड़े को बंद कर लेते हैं, जिसका मतलब यही है कि शिकार के पास ये महसूस करने का समय ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस वक्त वो पानी के अंदर पहुंच चुका होता है। मगरमच्छों का विशाल जबड़ा उनका सबसे मेन हथियार होता है, लेकिन समय के साथ उनके कई दांत गिर जाते हैं और उसकी जगह नए दांत निकल आते हैं। एक विशाल मगरमच्छ के लंबे जीवन काल में करीब 40 से ज़्यादा दांत गिर जाते हैं। ये मगरमच्छ अपने आसान शिकार के लिए पूरी तरह से पानी के नीचे डूब जाता है और अपने फेफड़ों से हवा भरते हुए ये गोता लगाना शुरू करता है। इनके शरीर में एक विशेष प्रकार का वॉल्व होता है जो इनके नाक, कान और गले की सुरक्षा करता है और उनकी आँखों में एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जो पानी के नीचे एक चश्मे की तरह काम करती है, जिसके कारण ये गंदे पानी में भी बड़ी आसानी से गोता लगा सकते हैं। इसके अलावा इनके शरीर में एक विशेष प्रकार का थूथन भी होता है जो जलाशय के अंदर इन्हें शिकार की हल्की से हल्की कंपन का पता लगाने में मदद करता है, जिसके कारण ये पानी के अंदर ही पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बड़े रडार की तरह इस शिकारी को अपने शिकार के सटीक स्थान का सही तरीके से पता चल जाता है, जिससे ये आंख बंद करके भी अपने शिकार पर हमला कर पाता है। इन मगरमच्छों का पानी के नीचे चलना एक आम बात है, लेकिन इससे इनकी ज़्यादातर ऊर्जा जल्दी खर्च हो जाती है और इसीलिए अपने शिकार को न डराते हुए ये विशाल शिकारी अपने जीवन का अधिकांश समय बिना रुके इंतज़ार में ही बिता देते हैं।
एक चालाक मगरमच्छ हमेशा अपने शिकार के अपने रडार में आने का इंतजार करता है और जैसे ही शिकार इनके रडार में आ जाता है तो ये तुरंत पानी से उछलकर शिकार पर झपट लेता है, क्योंकि इसके शक्तिशाली पंजे इसे पानी से बाहर उछलने में काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन अगर शिकार एक और दूरी ज़्यादा हो तो ये मगरमच्छ शिकार पर हमला करने तक और अपनी मौजूदगी का खुलासा किए बिना उस दूरी को कम करने में भी सक्षम है, जिसके बाद ये अपने खतरनाक जबड़ों से उसे दबोच लेता है। लेकिन इनके ये हथियार शिकार को पूरी तरह से काटने के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण ये घातक शिकारी एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे डेंजरस रोटेशन कहा जाता है। ये मगरमच्छ अक्सर अपने शिकार को पकड़कर घूमना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उस शिकार के चीथड़े उड़ जाते हैं और जैसे ही शिकार के कुछ टुकड़े हो जाते हैं उसके बाद ये उसे चबा चबा कर निगलना शुरू करते हैं। इस अफ्रीका में जानवरों का वार्षिक प्रवास इन मगरमच्छों के लिए बहुत बड़ी दावत लाता है, क्योंकि इस प्रवास के दौरान इन जानवरों को नदियों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां ये मगरमच्छ इनके लिए तैयार बैठे होते हैं। ये जानवर हज़ारों की तादाद में बड़ी जल्दी जल्दी नदियों को पार करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये पानी में मौजूद खतरों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये जानवर एक बड़े झुंड में नदी पार कर रहे हैं तो उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ऐसी जगह पर इन मगरमच्छों की संख्या भी सैकड़ों की तादाद में होती है और इसीलिए सबसे मजबूत और सबसे तेज़ होने के बावजूद भी ये जानवर इन मगरमच्छों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसके अलावा इन जानवरों की घबराहट भी इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है और इनके खुर कीचड़ में फंस जाते हैं और सैकड़ों जानवर अपने साथियों द्वारा कुचल दिए जाते हैं। यहाँ कुछ पक्षी भी होते हैं जिन्हें पानी में मौजूद खतरों के बारे में पता होता है और इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होता, इसलिए ये शिकारी उन्हीं पक्षियों पर हमला करते हैं जो अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। ऐसे शिकार को पकड़ने के लिए ये मगरमच्छ बहुत ही अच्छी चालाकी दिखाते हैं। हालांकि अचानक और सटीक निशाने के बावजूद ये सभी हमलों में सफल नहीं होते, क्योंकि शातिर जानवरों को खतरे की प्रतिक्रिया करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि ये सूअर भी बड़े चमत्कारिक ढंग से इस मगरमच्छ के जबड़े से बचने में कामयाब हो जाता है। ये विशाल नील मगरमच्छ एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, लेकिन ये अपने इलाकों के लिए एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं और अपने खतरनाक जबड़ों से अपने ही लोगों को काट देते हैं। और अगर एक मगरमच्छ किसी दूसरे मगरमच्छ की भूमि पर गलती से भी आ गया तो पानी में मौजूद दूसरा मगरमच्छ उस घुसपैठिए मगरमच्छ को पूरी तरह से सबक सिखाने की कोशिश करता है। इनके दांत इतने तेज होते हैं कि ये किसी भी खाल को आसानी से काट सकते हैं, लेकिन इस तरह के झड़प में इनकी ताकत बहुत तेज़ी से खर्च हो जाती है और जिसकी ताकत सबसे पहले खर्च होती है वो सबसे पहले मैदान छोड़कर भाग जाता है। लेकिन इस हिप्पो के साथ ये मगरमच्छ बड़े शांति से रहते हैं, क्योंकि ये मगरमच्छ जानते हैं कि इतने भारी वजन और गर्म स्वभाव वाले जानवर के साथ पंगा लेना इनके लिए बेहतर नहीं होगा और सूखे मौसम के दौरान इन्हें बचे हुए जलाशयों को आपस में बांटना होगा। हिप्पो के बच्चे भी मगरमच्छों से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अगर किसी मगरमच्छ ने इन पर हमला करने की कोशिश भी की तो उसकी माँ किसी को भी रौंदने के लिए तैयार रहती है। अफ्रीका के जलाशयों में ये नील मगरमच्छ बहुत ही बदनाम है, क्योंकि आए दिन ये अफ्रीका में किसी न किसी पर हमला करते ही रहते हैं, क्योंकि नदियों के आसपास लोगों ने अपनी बस्तियां बना ली है, जिसके कारण इनका आपसी टकराव होते रहता है। पिछले शताब्दियों में इनका ज़्यादातर शिकार होने के कारण इनकी संख्या में बहुत कमी आई थी, लेकिन आज इनकी आबादी 2 लाख से भी ज़्यादा है। यानी इतने कठोर परिस्थिति और मानवीय हस्तक्षेप के बावजूद ये प्राचीन शिकारी अभी भी खुद को पानी के राजा बनाए हुए हैं और वर्तमान में इनकी प्रजाति की सुरक्षा किसी भी तरह से चिंता का विषय नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।